नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। बिहार दरोगा बहाली 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन और अधिसूचना जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो डाला जा चुका है और दरोगा बनने के लिए जो पीटी में समान अध्ययन विषय है उससे संबंधित सिलेबस का भी वीडियो जारी किया जा चुका है। आज से बिहार दरोगा का पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उन परीक्षाओं का समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। यानी दरोगा का प्रीवियस ईयर में जितना भी परीक्षा आयोजित हुआ है उन सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र का विश्लेषणात्मक उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आज पहला वीडियो जो 2008 में बिहार एसएससी के द्वारा दरोगा परीक्षा आयोजित की गई थी 23 अप्रैल 2008 को, उस परीक्षा का समान अध्ययन का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। चूँकि ये पुराना हो चुका है प्रश्न, तो इसमें कुछ प्रश्न जो अब तार्किक नहीं है, हमारे लिए अनुपयोगी हो चुका है, उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाएगा। अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी संसद। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को और डी मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही उत्तर है सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न संख्या 3 है और इस प्रश्न को डिलीटेड कर दिया गया है क्योंकि अब ये अनुपयोगी है। प्रश्न संख्या 4 है, इसको भी डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, इसको भी डिलीटेड कर दिया गया है। और प्रश्न संख्या 6 है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राज्यपाल के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी विधानसभा के प्रति, डी मुख्यमंत्री के प्रति। तो इसका सही उत्तर है सी विधानसभा के प्रति। राज्य का मंत्री परिषद जो है वो अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और संघ सरकार का जो मंत्री परिषद है वो अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर संघ सरकार के प्रश्न में एक का बोध होता हो यानी एक मंत्री की बात करता हो तो वह उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति होता है और राज्य सरकार में एक मंत्री का बात करता हो तो वह उत्तरदायित्व तो राज्यपाल के प्रति होता है। प्रश्न संख्या 7 है, इस प्रश्न को भी डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ए किशनगंज, बी पूर्णिया, सी अररिया, डी कटिहार। तो इसका सही उत्तर है डी कटिहार। बिहार का कटिहार जिला जूट उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला है। प्रश्न संख्या 9 है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने
बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? ए बक्सर से, बी पटना से, सी आरा से, डी मुंगेर से। तो इसका सही उत्तर है सी आरा से। बाबू कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया और बिहार 1857 के विद्रोह में जितने भी विद्रोही थे उनमें बाबू कुंवर सिंह महानतम विद्रोहियों में से एक थे। प्रश्न संख्या 10 है, इस प्रश्न को भी डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार के लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? ए 80% पर, बी 86% पर, सी 60% पर, डी 65% पर। इसका सही उत्तर है सी 60% पर। बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहें महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, इस प्रश्न को भी डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ए क्रिकेट से, बी हॉकी से, सी शतरंज से, डी कबड्डी से। तो इसका सही उत्तर है बी हॉकी से। मेजर ध्यानचंद जो सेना में एक अधिकारी थे, ये भारतीय हॉकी को उस मुकाम पर ले गए जिस मुकाम पर दुनिया में कोई भी हॉकी की टीम नहीं थी, और इनके नेतृत्व में भारत ने अनेकों बार हॉकी का ट्रॉफी ओलंपिक में जीता और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ए फरीद, बी सलीम, सी रहीम, डी मुरीद। तो इसका सही उत्तर है ए फरीद खां। शेर शाह जो अफगान मुसलमान थे, उनके बचपन का नाम फरीद खां था और इनके पिता हसन खां सुर थे। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1875, बी 1895, सी 1885, डी 1785। इसका सही उत्तर है सी 1885। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना हुई और इनकी स्थापना का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी ए ह्यूम यानी एलन एक्टोवियो ह्यूम को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक नया सिद्धांत लाए जिसको व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और इस सिद्धांत के द्वारा जिन भारतीय राजाओं को अपना उत्तराधिकारी नहीं था होता यानी अपना संतान नहीं था, उनके राज्य को उस राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता। और व्यपगत के सिद्धांत का पहला शिकार हुआ सतारा 1849 ईस्वी में, जब सतारा के राजा अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अभाव में सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और इसके बाद अनेक देशी राजाओं को व्यपगत के सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड कैनिंग। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राज मुकुट का शासन प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय नामक नए पद की शुरुआत हुई और इस नए पद पर लॉर्ड कैनिंग बैठे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और भारत के प्रथम वायसराय हुए। प्रश्न संख्या 19 है, ट्राई ब्रेकर किस शब्द से संबंधित है? किस खेल से?
ए टेनिस से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से, डी बी और सी दोनों से। तो इसका सही उत्तर है डी, बी और सी दोनों से, यानी फुटबॉल में भी टाई ब्रेकर का इस्तेमाल होता है और हॉकी में भी टाई ब्रेकर शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 20 है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर है डी कुमारगुप्त। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। यह विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में वेनसांग जैसे विद्वान भी शिक्षा को ग्रहण किए थे, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी लिखित जानकारियां हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा करके नष्ट कर दिया। इस विश्वविद्यालय का खंडहर वर्तमान में नालंदा जिले में के बरगांव में नामक गांव में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ए मीर कासिम की, बी कुंवर सिंह की, सी सिराजुद्दौला की, डी बिरसा मुंडा की। इसका सही उत्तर है ए मीर कासिम की। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 22 है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ए बीबी जयला, बी रानी दीदा, सी कजरी देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना सिटी, जो पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, में हुआ था 1666 ईस्वी में, यानी 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनके पिता गुरु तेग बहादुर थे। प्रश्न संख्या 23 है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना में, बी भागलपुर में, सी पूर्णिया में, डी मुंगेर में। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्णिया में। बिहार के पूर्णिया जिले में प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था औराही हिंगना में, और फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे प्रमुख काव्य कृति है मैला आंचल। प्रश्न संख्या 24 है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कामायनी। प्रश्न संख्या 25 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी कौटिल्य ने, सी आर्यभट्ट ने, डी कनिष्क ने। तो इसका सही उत्तर है बी कौटिल्य ने। मौर्य प्रशासन को जानने के लिए, मौर्य इतिहास को जानने के लिए सबसे प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। और अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर पुस्तक है। प्रश्न संख्या 26 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी भगत सिंह ने। इसका सही उत्तर है डी भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे और इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल दिए थे। प्रश्न संख्या 27 है, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ए मीर कासिम और अंग्रेज, बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सी अंग्रेज और कुंवर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में एक और अंग्रेज थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी ओर 3 राज्य थे, एक बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने तीनों राज्य को संयुक्त रूप से पराजित किया। प्रश्न संख्या 28 है, बिहार में कुल कितने परमंडल यानी कमिश्नरी हैं? ए 11, बी 10, सी 9, डी 12। इसका सही उत्तर है सी 9।
वर्तमान में बिहार में 9 कमिश्नरी यानी 9 प्रमंडल है। प्रश्न संख्या 29 है, इसको डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? ए दरभंगा पेंटिंग, बी मधुबनी पेंटिंग, सी शास्त्रीय संगीत, डी कथक नृत्य। तो इसका सही उत्तर है डी कथक नृत्य। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है। प्रश्न संख्या 31 है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ए 1916 ईस्वी में, बी 1926 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ए 1916 ईस्वी में। 1861 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों में हाईकोर्ट की स्थापना की जाए, लेकिन 1862 ईस्वी में इंडिया हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया और इंडिया हाईकोर्ट एक्ट 1862 ईस्वी के द्वारा 3 प्रांतों में हाईकोर्ट स्थापित किए गए, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय, फिर बम्बई उच्च न्यायालय और फिर मद्रास उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। इसके बाद भारत में अन्य उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसमें 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 32 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए राजगिरी में, बी कुंडग्राम में, सी सारनाथ में, डी पावापुरी में। तो इसका सही उत्तर है डी पावापुरी में। पावापुरी के राजा शास्त्रीमल के राजमहल में वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 33 है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी अब कहाँ है? ए गया में, बी बिहार में, सी नेपाल में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है सी नेपाल में। नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। प्रश्न संख्या 34 है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? ए 26वां राज्य, बी 27वां राज्य, सी 28वां राज्य, डी 29वां राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी 28वां राज्य। बिहार के दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को काट करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग राज्य झारखंड बनाया गया, जो भारत का 28वां राज्य बना। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 44, बी 43, सी 42, डी 40। तो इसका सही उत्तर है डी 40 यानी 40। बिहार में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 40 है। प्रश्न संख्या 36 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, बी 8 अगस्त को, सी 8 सितंबर को, डी 8 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर है ए 8 मार्च को। 8 मार्च को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? ए हर्यक वंश का, बी गुप्त वंश का, सी मौर्य वंश का, डी शुंग वंश का। इसका सही उत्तर है ए हर्यक वंश का। हर्यक वंश की स्थापना ही बिंबिसार ने किया था और बिंबिसार के समय में हर्यक वंश की राजधानी यानी मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज थी, जो आज राजगीर कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ए हजारीबाग में, बी चंपारण में, सी साबरमती में, डी बम्बई में। इसका सही उत्तर है बी चंपारण में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रारंभ किए थे और चंपारण उस समय मोतिहारी था और वर्तमान में चंपारण 2 गो है। एक पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी में है और दूसरा पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया में है। और जो चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का, वो अंग्रेज़ों की 3 कठिया भूमि व्यवस्था के विरुद्ध था और चंपारण के नील किसानों के समर्थन में था। प्रश्न संख्या 39 है, इसको डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 40 है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है डी अफगानिस्तान। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया महादेश के देशों का यह संगठन है और इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसमें 7 देश सदस्य थे। 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया।
प्रश्न संख्या 41 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी जेनेवा में, डी रोम में। तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। प्रश्न संख्या 42 है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ए शाइस्ता खान ने, बी जय सिंह ने, सी औरंगजेब ने, डी अफजल खान ने। तो इसका सही उत्तर है सी औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके रख लिया था, लेकिन शिवाजी और उनका पुत्र संभाजी ये दोनों मुगल कैद खाने से फरार हो गए थे। प्रश्न संख्या 43 है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ए 1916 में, बी 1919 में, सी 1924 में, डी 1934 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1924 में। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक के शहर बेलगांव में हुआ था और इस बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या 44 है, बंगाल का विभाजन हुआ था, ए 1911 में, बी 1905 में, सी 1909 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी 1905 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। प्रश्न संख्या 45 है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी राज्यसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाए जाने का प्रावधान है और संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन में अनुपस्थित रहे तब लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहे तब राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष या उससे ऊपर, बी 19 वर्ष या उससे ऊपर, सी 21 वर्ष या उससे ऊपर, डी कम से कम 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी 21 वर्ष या उससे ऊपर। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 47 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी नई दिल्ली में, सी झांसी में, डी पटियाला में। इसका सही उत्तर है डी पटियाला में। प्रश्न संख्या 48 है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी निशानेबाजी, सी तीरंदाजी, डी भारोत्तोलन। तो इसका सही उत्तर है बी निशानेबाजी से। प्रश्न संख्या 49 है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ए गुर्जर राजवंश, बी परमार राजवंश, सी करकोट राजवंश, डी उत्पल राजवंश। तो इसका सही उत्तर है बी परमार राजवंश। परमार राजवंश के सबसे महान राजा भोज थे और ये स्वयं विद्वान थे और कविराज की उपाधि ग्रहण करते थे और विद्वानों के ये सबसे बड़े संरक्षक थे। राजा भोज की मृत्यु पर एक कहावत प्रचलन में आ गया था, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिते खंडिते भोजराजे दिवंगते। इसका अर्थ हुआ कि राजा भोज की मृत्यु से विद्या और सरस्वती दोनों निराश्रित हो गए, दोनों लवारिस हो गए। प्रश्न संख्या 50 है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? ए शेर शाह ने, बी औरंगजेब ने, सी बहादुर शाह जफर ने, डी शाहजहां ने। इसका सही उत्तर है बी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 51 है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ए 10 मई को, बी 18 जून को, सी 25 अगस्त को, डी 11 मई को। तो इसका सही उत्तर है ए 10 मई को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिक छावनी में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया था। प्रश्न संख्या 52 है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? ए 25 अगस्त 1947 को, बी 2 अक्टूबर 1948 को, सी 31 दिसंबर 1947 को, डी 30 जनवरी 1948 से। तो इसका सही उत्तर है 30 जनवरी
1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके दिल्ली के बिरला भवन में हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 53 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना हुई? इस क्वेश्चन को डिलीटेड कर दिया गया। प्रश्न संख्या 54 है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निश्चित है। प्रश्न संख्या 55 है, इसको डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 56 है, इसको भी डिलीटेड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 57 है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ए दूध से, बी अंडा से, सी रेशम से, डी मछली से। इसका सही उत्तर है ए दूध से। श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 58 है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ए ब्रह्मपुत्र की, बी गंगा की, सी सिंधु की, डी कावेरी की। इसका सही उत्तर है सी सिंधु की। उत्तर भारत के नदी प्रणालियों में सिंधु नदी प्रणाली महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है और सिंधु नदी का सहायक नदियों में सतलज, चिनाब और रावी है। प्रश्न संख्या 59 है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ए कुलदीप सिंह राणा, बी शेर सिंह राणा, सी दलीप सिंह राणा, डी शमशेर सिंह राणा। तो इसका सही उत्तर है सी दलीप सिंह राणा। प्रश्न संख्या 60 है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? ए सितार से, बी शहनाई से, सी तबला से, डी वायलिन से। इसका सही उत्तर है ए सितार से। पंडित रविशंकर सितार के महान जो है वो विद्वान रहे हैं और इस कार्य के लिए पंडित रविशंकर को अनेक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, जिनमें संगीत का विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार भी पंडित रविशंकर ने जीता और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय थे। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? ए महात्मा गांधी को, बी राम मनोहर लोहिया को, सी बाल गंगाधर तिलक को, डी जयप्रकाश नारायण को। तो इसका सही उत्तर है डी जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? ये दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी जयपुर में। इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया शहर बसाया फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी को आगरा के स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाया था। इसी फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 63 है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? ए समझौता एक्सप्रेस, बी सद्भावना एक्सप्रेस, सी बंगबंधु एक्सप्रेस, डी मैत्री एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर है डी मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेल सेवा है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 64 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ए लोकसभा, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है बी संसद। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है और इस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? ए पुर्तगाल से, बी इंग्लैंड से, सी स्विट्जरलैंड से, डी फ्रांस से। इसका सही उत्तर है ए पुर्तगाल से। पुर्तगाली पहले यूरोपीय देश थे पुर्तगाल जो भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 66 है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ए फुटबॉल से, बी क्रिकेट से, सी हॉकी से, डी टेनिस से। तो इसका सही उत्तर है सी हॉकी से। प्रश्न संख्या 67 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? ए नेपच्यून, बी आर्यभट्ट, सी हैली, डी चंद्रमा। तो इसका उत्तर है डी चंद्रमा। पृथ्वी को एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी औसतन 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न संख्या 68 है, जातक पवित्र ग्रंथ है? ए वैष्णव का, बी जैन का, सी बौद्ध का,
डी शैव का। तो इसका सही उत्तर है सी बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ है जातक कथाएं, और जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां यानी बोधिसत्व की कहानियों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 69 है, सुएज नौ परिवहन नगर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ए अटलांटिक महासागर से, बी प्रशांत महासागर से, सी उत्तरी महासागर से, डी लाल सागर से। तो इसका उत्तर है डी लाल सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 70 है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? ए बोध गया में, बी सांची में, सी सारनाथ में, डी कुशीनगर में। तो इसका उत्तर है सी सारनाथ में। उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी जिले में के सारनाथ नामक स्थान में, और सारनाथ में भी ऋषिपत्तन नामक स्थान में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, और यह उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह चक्र यानी चक्का है। प्रश्न संख्या 71 है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? ए बिहार से, बी अरुणाचल प्रदेश से, सी जम्मू कश्मीर से, डी मिजोरम से। इसका सही उत्तर है सी जम्मू कश्मीर से। 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को राज्य के स्थान पर भारत का संघशासित प्रदेश बना दिया गया है। प्रश्न संख्या 72 है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था? ए अथर्ववेद का, बी रामायण का, सी महाभारत का, डी योग वशिष्ठ का। तो इसका सही उत्तर है सी महाभारत का। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से है। प्रश्न संख्या 73 है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर है डी औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहली बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में, 58 ईस्वी में पिता शाहजहां को गिरफ्तार करके अपना राज्याभिषेक करवाया, और दूसरी बार उत्तराधिकार की समाप्ति के बाद 1659 ईस्वी में इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। प्रश्न संख्या 74 है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ए 1611 ईस्वी में, बी 1632 ईस्वी में, सी 1717 ईस्वी में, डी 1765 ईस्वी में। इसका उत्तर है बी 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था, एक आज्ञा पत्र दिया था, और इसी आज्ञा पत्र को सुनहरा फरमान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ए 1500 ईस्वी में, बी 1510 ईस्वी में, सी 1508 ईस्वी में, डी 1512 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है बी 1510 ईस्वी में। पुर्तगाली वायसराय अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया, और गोवा पर पुर्तगालियों का 1510 में अधिकार स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 76 है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? ए रेशम के कीड़े के अंडे से, बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, सी रेशम के कीड़े के लार्वा से, डी स्वयं रेशम के कीड़े से। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है सी रेशम के कीड़े के लार्वा से। प्रश्न संख्या 77 है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है? ए काम करने में अनुकूल हैंडसेट, ये है, बी सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी है, सी सिम कार्ड, ये भी है, डी उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? ए टैब, बी स्पेस बार, सी एंटर, डी बैक स्पेस। तो इसका सही उत्तर है सी एंटर। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? ए www, बी http, सी ईमेल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इन सभी का इस्तेमाल इंटरनेट कार्य प्रणाली में किया जाता है। प्रश्न संख्या 80 है, किस रक्त पर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ए बी, बी ए, सी ओ, डी बी। तो इसका उत्तर है सी ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 81 है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? ए कपास का, बी केला का, सी पटसन का, डी गन्ना का। तो इसका सही उत्तर है डी गन्ना को। गन्ना को के तने को ही काट करके पुनः पौधे के रूप में स्थापित किया जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, AIDS यानी एड्स का पूर्ण रूप है?
ए एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका सही उत्तर है सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वायरस से होने वाला एक रोग है। प्रश्न संख्या 83 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ए टाइट्रिक एसिड, बी बटग्रीफ एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है सी लैक्टिक एसिड। प्रश्न संख्या 84 है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ए कार्बोहाइड्रेट के, बी वसा के, सी प्रोटीन के, डी विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है डी विटामिन के। संतरा में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ए डेंगू बुखार है, बी मलेरिया है, सी फाइलेरिसिस है, डी घेगा है। तो इसका सही उत्तर है डी घेगा। घेगा वाइटर रोग को कहते हैं जो आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 86 है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ए विटामिन ए के, बी आयरन के, सी कैरोटीन के, डी विटामिन ई के। तो इसका सही उत्तर है बी आयरन यानी लोहा का प्रमुख स्रोत है पालक का पत्ता। प्रश्न संख्या 87 है, दंत क्षय यानी दांत के क्षय का कारण है? ए विषाणु संक्रमण, बी प्रदूषित जल, सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण, डी वंशानुगत कारणों से। तो इसका सही उत्तर है सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। प्रश्न संख्या 88 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ए टिटेनस, बी ट्यूबरक्लोसिस, टी टाइफाइड, डी फ्लूरोसिस। तो इसका सही उत्तर है ए टिटेनस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध चिकित्सक, बी रसायन शास्त्री, सी भौतिक शास्त्री, डी जीव विज्ञानी। तो इसका सही उत्तर है सी भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन मूल रूप से जर्मनी के थे, लेकिन इन्होंने अमेरिकी नागरिकता को ग्रहण कर लिया था और ये भौतिक शास्त्र के सबसे महान विद्वान माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी गैलीलियो, डी जी मार्कोनी। तो टेलीफोन के आविष्कारक है सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रश्न संख्या 91 है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया? ए जेम्स वाट के द्वारा, बी न्यूकोमेन के द्वारा, सी जेम्स फ्रेस्कॉट के द्वारा, डी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो इसका उत्तर है ए जेम्स वाट ने भाप इंजन का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 92 है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है? ए पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, बी पोलराइज्ड सोर्स लेजर रीडिंग, सी प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन, डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका सही उत्तर है डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित करने के लिए जिस व्हीकल यानी यान का इस्तेमाल किया जाता है उसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV कहते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी तेजी से बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है सी अपरिवर्तित रहता है। ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 94 है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका उत्तर है सही ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैस है। हालांकि इसमें सबसे प्रमुख पूछा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। प्रश्न संख्या 95 है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ये मिट्टी के तेल का लैंप, तो मिट्टी का तेल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सी मोमबत्ती, ये भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सी सौर लालटेन, ये अपरंपरागत का है। इसका सही उत्तर है सी सौर लालटेन, क्योंकि डी टॉर्च भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 96 है, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं? ए वोल्ट मीटर द्वारा, बी एनीमोमीटर द्वारा, सी कंप्यूटर द्वारा, डी आमीटर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी आमीटर। आमीटर लिखा गया लेकिन इसका है नाम आमीटर। प्रश्न संख्या 97 है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनमो परिवर्तित कर देता है। प्रश्न संख्या 98 है,
गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। ए टीन की, बी सीसा की, सी जस्ता की, डी क्रोमियम की। तो इसका सही उत्तर है सी जस्ता की। टीन को लोहा के चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या जस्तीकरण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। ए प्लेटिनम, बी हीरा, सी स्फटिक, डी सोना। तो इसका सही उत्तर है बी हीरा। हीरा एक अधातु है और ये अधातु में सबसे कठोरतम पदार्थ है। और पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व और सबसे अधिक घनत्व वाला जो तत्व है वो ऑस्मियम है। और प्रश्न संख्या 100 है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, यानी धोने वाला सोडा। ए कैल्शियम कार्बोनेट का, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, सी सोडियम कार्बोनेट का, डी सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इसका सही उत्तर है सी सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा कहा जाता है। 100 प्रश्न का ये वीडियो समाप्त हो गया। अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।